वो काली लड़की। लेखिका आभा श्रीवास्तव। शालिनी के काले रंग से नफरत करने वाला आर्यन आज उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। जिस दिन वो पैदा हुई उसे देख सभी ने मुंह फेरा। एक तो दूसरी लड़की, उस पर काली, थोड़ा साफ रंग दे देते भगवान, तो क्या कमी पड़ जाती गोरे रंग की दुनिया में। दादी ने तो देखते ही काली माई कल्लोपरी का तमगा दे डाला, लेकिन पिता ने प्यार से नाम रखा शालिनी। गोरी चिट्टी, डबल रोटी, मक्खन जैसे गालों वाली बड़ी बहन रूपा के सामने शालिनी सचमुच फीकी पड़ जाती। बचपन से ही माँ ने उसे उसके हिस्से का लाड प्यार नहीं दिया। उसकी सेहत अच्छी थी, इसलिए बिना लाड दुलार और ध्यान ना देने के बावजूद वो बेहया की बेल की तरह बढ़ती रही। आहिस्ता आहिस्ता शालिनी बड़ी हो गई। अंतर्मुखी शालिनी, बुद्धिमान शालिनी, तीखे नयन नक्श वाली शालिनी और लंबी लंबी दो चोटियों वाली शालिनी। बहुत कुछ विशेषण कहे जा सकते थे उसके लिए, लेकिन सभी को उसका काला रंग दिखता। वो काला रंग जो एक उम्र आने पर कोमल हल्के सांवले रंग में बदल गया। घने लंबे रेशमी बाल जब खुलते तो घटाओं का आभास देते। वो चलती, उठती, बैठती तो उसकी भंगिमा अजंता की मूर्तसरी की प्रतीत होती। इन सभी बातों से अनजान शालिनी का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई करना था। उधर बड़ी बहन रूपा पढ़ाई में बिल्कुल फिसड्डी निकली। सेकंड डिवीजन में इंटरमीडिएट करने के बाद उसने किताबें एक किनारे धरी और घोषणा कर दी, अब आगे मुझसे पढ़ाई ना हो सकेगी। उसके रूप के कारण पिताजी को उसके लिए योग्य घर वर ढूंढने में परेशानी नहीं हुई और उसकी शादी हो गई, लेकिन ससुराल वालों की मांगें खत्म ही नहीं हो रही थीं। रूपा का उतरा चेहरा देख माँ पिता का कलेजा मुंह को आ जाता। कुछ मांगें पूरी हो पाती, कुछ नहीं। आखिर मध्य वर्ग के लोग कितना दे सकते हैं। फिर एक दिन रूपा ने आत्महत्या कर ली। ये एक ऐसी दुखद घटना थी जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। मृत्युशैया पर अंतिम संदेश तक नहीं मिला। उसने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। दुखी पिता ने तब शालिनी पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। बीटेक कंप्यूटर साइंस में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे शालिनी के। मुंबई के जिस कॉलेज से एमटेक करने का सपना था उसका वो पूरा हुआ। उसे दाखिला मिला। पिता ने अपनी जमा पूंजी शालिनी के लिए खर्च कर दी। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। बेटी का वादा था अपने पिता से कि वो उनके सपनों को पूरा करेगी, उनकी आशाओं को टूटने नहीं देगी। शालिनी को पूरी उम्मीद थी कि उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन समस्या तो मुंबई में रहने की थी। सरल हृदय पिता ने शालिनी के रहने की व्यवस्था उसके चाचा के घर में कर दी, बड़ी उम्मीदों के साथ। लेकिन शालिनी के आते ही चाची का मुंह बन गया। वो उनके घर में अवांछित थी। उसे चाची की उपेक्षा बर्दाश्त करनी ही थी, ये वो मान चुकी थी। शालिनी ने सेशन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज का पहला दिन दो लंबी चोटियों के साथ लेगिंग्स कुर्ती पहने शालिनी ने जब क्लासरूम में प्रवेश किया तो आर्यन ने होठों को गोल करके सीटी बजाई। ये झुमरी तलैया का नमूना इधर मुंबई के कॉलेज में कैसे? उसकी बात पर क्लास में ठहाका गूंज गया। वो अमीर पिता का टैलेंटेड बेटा था। नए स्टूडेंट पर कमेंट करना उसकी आदत थी। अ पोनी विद टू टेल्स, किटी ने व्यंग से कहा और बुरा सा मुंह बनाया। कॉलेज का पहला दिन और साथ के स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स, शालिनी की आंखें छलछला उठी। उसने बैठने के लिए पूरे क्लासरूम पर नजर डाली, तब तक धीमी आवाज आई, क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहोगी? शालिनी ने देखा, कटे बालों वाली एक लड़की जीन्स टी शर्ट में थी। थैंक्स, मुझे शालिनी कहते हैं, लखनऊ से हूँ, शालिनी ने अंग्रेजी में कहा। और मुझे सुगंधी। उसकी मुस्कान में अपना तो था। तुम इन स्टूडेंट्स की बातों पर ध्यान मत देना, इनकी आदत है हर एक पर कमेंट्स करना। मैं क्लास में तुम्हारा इंट्रोडक्शन सबसे कराती हूँ। फिर आगे बढ़कर उसने क्लास को संबोधित किया। गाइज, मीट शार्ली, शी इज़ फ्रॉम लखनऊ। आर्यन एंड किटी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शालिनी चिड़ियाघर से नहीं लखनऊ से आई है। नजाकत, नफासत और तहजीब का शहर। ओके सुगंधी, मुझे शालिनी से फ्रेंडशिप करनी है। आर्यन पास आकर बैठ गया। तो शालिनी, लखनऊ क्या गांव है? वहाँ क्या आज भी लोग खेती करते हैं? आर्यन ने शरारती अंदाज में पूछा।
आज के डिजिटल युग में जब सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप लखनऊ के बारे में भी जान सकते हैं। हाँ, कभी लखनऊ घूमने का मन बनाइएगा तो मोस्ट वेलकम, शालिनी ने गंभीरता से कहा और आर्यन निरुत्तर हो गया। धीरे धीरे शालिनी कॉलेज के माहौल से परिचित होती चली गई। यहाँ के स्टूडेंट्स का बोल्ड अंदाज उसे हैरान करता। जल्दी ही उसने कॉलेज में अपने तेज दिमाग और प्रतिभा की धाक जमा ली। सुगंधी से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन घर में वो चाची के व्यवहार से आहत होती थी। अपने घर से आया हुआ पैसा वो बहुत सोच समझकर खर्च करती, क्योंकि उसे पता था कि उसके रिटायर पिता के पास सीमित पूंजी है। जल्द ही मुंबई में मानसून आ गया। मुंबई की बारिश सच में रुला देने वाली होती है। चाची के घर से कॉलेज दूर था, ऐसे में आने जाने में शालिनी को काफ़ी समस्या होने लगी थी। शालिनी बहुत ही शांत रहा करती थी, कभी कभी उदास खोई खोई। दरअसल उसे परिस्थितियों ने उम्र से पहले ही गंभीर बना दिया था। उसके क्लासमेट हैरान रह जाते कि शालिनी इतनी शांत और चुप कैसे रह पाती है। सुगंधी ने उसे कई बार रेनकोट और गमबूट्स खरीदने की सलाह दी, लेकिन शालिनी हर बार टाल जाती। तेज बारिश में उसकी 2 छतरियां टूट चुकी थीं। बारिश के हिसाब से जूते न होने के कारण उसे अपनी सैंडल को 2-3 बार मोची से जुड़वाना पड़ा था। एक छतरी कॉलेज में तेज हवाओं और बारिश के कारण उलट गई और सीधी करने पर टेढ़ी मेढ़ी हो गई। एक दिन शालिनी कॉलेज में ही फिसलकर गिर पड़ी। आर्यन सामने था। कैंपस के पानी में जब शालिनी गिरी तो कुछ स्टूडेंट्स उसे उठाने आगे बढ़ाए, लेकिन आर्यन हंसता रहा। शालिनी थैंक्स कहते हुए उठ खड़ी हुई। आर्यन कहने से चूका नहीं। कहो तो मैं कुछ उधार दे दूं ताकि रेनकोट और बूट्स खरीद लो। चुकाती रहना बाद में, ना भी दे सको तो क्या फर्क पड़ता है। वो धनवान पिता का अकेला बेटा था, इसलिए अपने पैसों का रौब दिखा रहा था। शालिनी की आंखें जल उठी। मुझे भीख नहीं लेनी किसी से। 100 बार गिरकर उठ जाऊंगी, लेकिन किसी की दया, किसी की भीख। सबने पहली बार शालिनी का गुस्सा देखा था। आर्यन खिसिया गया। कई दिनों तक उसने शालिनी से आंखें नहीं मिलाई, सामने पड़ जाने से भी बचता रहा। फिर एक दिन सुगंधी के साथ जाकर शालिनी सेल से कम दाम वाले गमबूट्स और रेनकोट लेती आई। ये भी उसकी पॉकेट के हिसाब से महंगे थे, लेकिन खरीदना जरूरी था। अगले 3 दिनों तक बारिश नहीं हुई तो शालिनी को लगा कि उसने बेकार ही पैसा बर्बाद कर दिए, लेकिन चौथे दिन पानी बरसा और जमकर बरसा। उसने गमबूट्स और रेनकोट दोनों ही पहने। अब मुंबई की बारिश से तो 2-2 हाथ करना आसान लग रहा था। उसने शुक्र मनाया कि आर्यन ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। पहला साल बीता। अब शालिनी मुंबई में रम गई थी। एक दिन किसी दूसरे कॉलेज में देश दुनिया के किसी कंप्यूटर विशेषज्ञ का लेक्चर था। कोई भी इस लेक्चर को मिस नहीं करना चाहता था। आर्यन को एक बार फिर मौका मिला शालिनी को चिढ़ाने का। काली बिल्ली के अलावा सारी ब्यूटीफुल लड़कियां मेरे कार में आ सकती हैं। शालिनी का चेहरा तमतमा उठा। वो तो वैसे भी बस या ऑटो से ही जाती। इतने में सुगंधी ने आर्यन को डपट दिया। शट अप आर्यन, तुमसे इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं थी। आइंदा जबान संभाल कर बोलना। शालिनी के पीछे पीछे चली आई सुगंधी। वो काफी गुस्से में थी। इतना घमंड किस बात का? एक दिन पता चलेगा इसे। शालिनी चुप ही रही। जल्द ही उसने अपना मन स्थिर किया और तनाव रहित होकर पूरा लेक्चर सुना। फिर पॉइंट्स नोट करते हुए उसने विशेषज्ञ से सटीक प्रश्न भी पूछे। लेक्चर के बाद उसकी काफ़ी तारीफ हुई। बाकी स्टूडेंट्स उससे काफ़ी प्रभावित थे। शालिनी का मन हल्का हो आया था। घर पहुंचकर आदतन उसने चाची के काफ़ी घरेलू काम निपटाए और अगले दिन की तैयारी करते हुए सो गई। अगले दिन जब कॉलेज पहुंची तो पता चला आर्यन की कार का एक्सीडेंट हो गया है। तेज स्पीड में चलती हुई कार पेड़ से टकराकर उलट गई। आर्यन को काफ़ी चोटें आई हैं और वो आईसीयू में भर्ती है। सुगंधी बताने लगी। बड़ा घमंड था ना उसे अपनी बुद्धि और पिता के पैसे का। देखा क्या हुआ? उसने व्यंग से होठ बिचकाए। ऐसा नहीं कहते सुगंधी, शालिनी ने विरोध किया। वो हॉस्पिटल में भर्ती है। खून काफ़ी बह गया है। प्रॉब्लम ये है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जल्दी मिल नहीं रहा। बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। शालिनी व्याकुल थी। तो उस आर्यन के लिए? सुगंधी हैरान थी।
शालिनी का खून आर्यन को चढ़ाया जाने लगा। अब आर्यन खतरे से बाहर था। उस दिन के बाद शालिनी रोज आर्यन को देखने हॉस्पिटल जाती रही। अब वो आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में आ गया था। आर्यन के मन में भी एक संशय था, लेकिन शालिनी ने उसका भी समाधान कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं, इंसानियत के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया है। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारी शरारतें हम सभी मिस कर रहे हैं। आर्यन उसकी भोली मुस्कान देखता ही रह गया। उसके मन में कुछ पिघलने लगा। पूरे 15 दिनों के बाद जब आर्यन ने कॉलेज ज्वाइन किया तो सबने तालियों से उसका जोरदार स्वागत किया, लेकिन आर्यन की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। शालिनी कहाँ है? उसने पूछा। उसकी माँ बीमार है, उसे अचानक लखनऊ जाना पड़ा, सुगंधी ने बताया। आर्यन का चेहरा उतर गया। मैंने उस मासूम भोली लड़की का कितना मन दुखाया, इसका एहसास मुझे हो चुका है। शालिनी ने मुझे जीवन दान दिया है। सुगंधी, उसका मोबाइल नंबर मुझे दोगी प्लीज? आर्यन ने सबके सामने ही शालिनी से बात की। माँ कैसी है शालिनी? माइल्ड हार्ट अटैक आया था माँ को, अभी हॉस्पिटल में ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता, शालिनी ने कहा। फोन स्पीकर पर था। हम लोग तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं शालिनी, क्या तुम स्वीकार करोगी? कर्ज के तौर पर ही। वो जान चुका था कि शालिनी कितनी स्वाभिमानी है। लेकिन तुम लोगों का कर्ज मैं चुका कैसे सकूंगी? शालिनी, कर्ज मेरा नहीं तुम्हारा है मुझ पर, जो मेरी नसों में बह रहा है। आर्यन भावुक था। पता नहीं क्या कहूँ, माँ को स्वस्थ होने में अभी समय लगेगा। आखिरी सेमेस्टर दे भी पाऊंगी या नहीं समझ नहीं आता। शालिनी रुआसी थी। शालिनी, परेशान मत हो, तुम जैसी लड़की का तो भगवान भी साथ देता है। फिर मेरे लिए आर्यन अटक गया। हम सब के लिए तुमको जल्दी वापस आना ही होगा। सभी आर्यन का बदला हुआ रूप देखकर हैरान थे। उसके इस हृदय परिवर्तन में शालिनी का कितना बड़ा योगदान था, इसे सब समझ रहे थे। ईश्वर की कृपा और सहपाठियों के सहयोग से शालिनी की मां जल्दी ही ठीक होकर घर आ गई। खतरा कम हुआ था, लेकिन टला नहीं था। शालिनी लौट आई, परीक्षाएं हो गईं और रिजल्ट आने पर पता चला कि शालिनी ने टॉप किया है। उसे हर तरफ से बधाइयां मिल रही थी। इसी बीच सुगंधी ने अप्रत्याशित रूप से उसके कान में पूछ लिया, क्या तुम आर्यन को पसंद करती हो शालिनी? शालिनी का चेहरा गुलाबी हो उठा। पिछले कुछ दिनों में उसने महसूस किया था कि आर्यन का साथ उसे अच्छा लगने लगा था, लेकिन ये बात उसने अपने मन में ही दबा रखी थी। आकाश कुसुम को पाने की कामना से क्या लाभ, मगर नियति ने तो कुछ और ही सोच रखा था। आर्यन उसके करीब आ गया था। उसके हाथों में लाल गुलाबों का गुलदस्ता था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ शालू। शालिनी ने उसे हैरानी से देखा। मेरी पिछली गलतियों को हो सके तो माफ कर देना, वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। वो मुस्कुरा रहा था। क्या तुम मुझे इस योग्य समझती हो कि हम ताउम्र साथ चलें? आर्यन के इस प्रस्ताव से शालिनी एकाएक घबरा सी गई। मैं तुम्हारी हाँ के लिए पूरी उम्र इंतजार कर सकता हूँ। आर्यन ने अपने एक हाथ से शालिनी का हाथ थाम लिया। हाँ कर दे शालिनी, तेरी आंखें जो कह रही हैं उसे मुंह से बोल देने में कोई बुराई नहीं है, सुगंधी ने छेड़ा। आर्यन के हाथों से गुलदस्ता लेती हुई शालिनी की शर्मीली छवि सभी ने अपने अपने मोबाइल के कैमरों में कैद कर ली। एक सुंदर भविष्य बाहें फैलाए उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।